राइट। तो अब इसके बाद जो रिवीजन बेटे हम कर रहे हैं वो फैक्टराइजेशन का कर रहे हैं, ठीक है। और फैक्टराइजेशन के अंदर जो एक्सप्रेशन आपके पास आएगी उसको देख के उसे फैक्टराइजेशन करना आपको आना चाहिए, ठीक है। फैक्टराइजेशन में जो सबसे पहला स्टेप है आपको अच्छी तरह पता है बेटे कि वो कॉमन निकालने का स्टेप है, यानी सबसे पहले फैक्टराइजेशन में जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो टेकिंग आउट द कॉमन टर्म या कॉमन फैक्टर, सही है ना। आप कॉमन फैक्टर निकालते हैं, अलग करते हैं और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी बचता है वो फिर आप लिख देते हैं, ठीक है। कॉमन निकालने की प्रैक्टिस बीच बीच में हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा तो हम करते रहेंगे, लेकिन ये सबसे पहला स्टेप होता है। तो जब भी कभी कोई एक्सप्रेशन आपके पास आए तो आपने कॉमन देखना है कि कॉमन इसके अंदर क्या आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारे पास जो इसको सॉल्व करने का आता है बेटे वो है आइडेंटिटी का यूजेज, ठीक है। तुम्हें देखना होता है कि कोई आइडेंटिटी यहाँ पर इस सिचुएशन में अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही, और आइडेंटिटीज को अच्छी तरह से याद कर लो। एक आइडेंटिटी ऐसी है जिसके अंदर 2 टर्म्स होती है और बाकी 2 ऐसी है जिनके अंदर 3 टर्म्स होती है, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर्म के अंदर, सही है ना। यानी तुम्हारे पास ये जो पहली वाली आइडेंटिटी है बेटे इसके अंदर 2 टर्म्स होंगी, लेकिन होगा क्या कि दोनों टर्म्स जो है वो स्क्वायर टर्म्स होगी और बीच में माइनस का निशान होगा, ठीक है। और जब इसको तुम फैक्टर फॉर्म में लेके जाओगे तो फैक्टर फॉर्म के अंदर ये 2 ब्रैकेट्स में टूटेगी, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। पहले में पहली टर्म दोनों में शुरू में लिखी जाएगी और दोनों में आखिरी टर्म जो है वो लास्ट में लिखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको एक क्वेश्चन में करके दिखाऊं इसी आइडेंटिटी को अप्लाई करते हुए, तो तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन जैसे फर्ज करो दी हुई है 25 एक्स स्क्वायर्ड, ठीक है, माइनस 36 वाई स्क्वायर्ड, सही है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, तो अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ इस तरह, तुम देखो कि इसमें 2 टर्म्स है, हाँ है, और दोनों ही स्क्वायर टर्म्स है और बीच में माइनस का निशान है। तो अब तुम फौरी तौर पे 2 ब्रैकेट्स बना लो, ठीक है, और होल स्क्वायर के साथ 2 ब्रैकेट्स बनाओ। अब इसके बीच में तुम टर्म्स वो लिखोगे जिसको स्क्वायर करने पर ये 25 आ रहा है। तो तुम्हें पता है भाई 5 को स्क्वायर करने पर 25 आता है और x को स्क्वायर करने पर x स्क्वायर आता है, सही है। बिल्कुल इसी तरीके से 36 वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहां पर तुम करोगे 6 वाई, क्योंकि 6 वाई को स्क्वायर करने पर ये 36 वाई स्क्वायर आएगा, सही है। अच्छा, तो अब इसका जो सोल्यूशन बनेगा तुम्हें पता है कि इसके 2 ब्रैकेट्स बनते हैं, एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट दोनों पहले बना लो, एक में प्लस का निशान लिख लो, एक में माइनस का निशान लिख लो, ठीक है। और 5x जो है दोनों की पहली टर्म है तो 5x दोनों के अंदर फर्स्ट टर्म लिख दो, ठीक है। और 6y दोनों की लास्ट टर्म है तो 6y यहां पर, ठीक है। तो ये 5x प्लस 6y और 5x माइनस 6y ये 2 में कन्वर्ट हो। दिस इज हाउ यू नीड टू अप्लाई द आइडेंटिटी ओवर हियर, राइट। अच्छा, अब आ जाओ दूसरे वाले के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास अगर कुछ इस फॉर्म के अंदर यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में अगर कोई एक्सप्रेशन आई है तो इसे कन्वर्ट करके फैक्टर इस तरह बनवा सकते हो, ऐसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन इसका रिवर्स भी तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों ही बता देता हूं। मिसाल के तौर पे फर्ज करो कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन तुम्हारे पास इस तरह आया जिसके अंदर लिखा हुआ है, ये मैं तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करने आईडी अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूं। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है 3a प्लस 7b और इसका तुम्हें लगाना है होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर के लिए आइडेंटिटी दिमाग में रखोगे तो याद रखो कि यहां पर जो है वो प्लस का निशान आ रहा है बीच में, ठीक है। और ये तुम्हारी जो है ये 3 है, ये पहली टर्म है और ये 7 भी है तुम्हारी दूसरी टर्म है, ठीक है। तो किस तरह बनाओगे इसको, पहले तुम इसमें ब्रैकेट्स बना लो। ए स्क्वायर के लिए पहला ब्रैकेट, प्लस का निशान हमेशा यहां से आता है, ठीक है। और उसके बाद फिर 2ab के लिए ब्रैकेट्स बना लो, प्लस आखिरी ब्रैकेट बना करके इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज लिखते चले जाओ। तो पहले ब्रैकेट में आएगा 3a, दूसरे इस वाले ब्रैकेट में आएगा 3a यानी पहली टर्म आएगी और 7b यहां पर और 7b यहां पर आएगी, समझ आई, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन शुरू करो इनका, ठीक है। तो क्या बनेगा बेटा, स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 9a का स्क्वायर। तुम्हें पता है कि जब 3a के ऊपर होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये स्क्वायर दोनों के ऊपर गिरेगा और आपके पास जो है ना 9a स्क्वायर आएगा, प्लस 2 3 6 6 7 3 2 6 6 7 42, ठीक है। तो 42ab आएगा और प्लस 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटे, एक मिनट रुक जाओ, प्लस लिख दो यहां पर, ओके।
और 7b का होल स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 49b स्क्वायर। सही है, तो ये तुम्हारे पास इसका तरीकाकार है। एक और क्वेश्चन भी इसी तरह का करके दिखा देता हूं फॉर्मूला। अब तुम्हारे सामने एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, जरा देख लो इसे भी। ओके, ये देखो हमारे पास एक और फॉर्मूला लिख रहा हूं, जैसे मिसाल के तौर पे 5a प्लस 6b ऐसे करके मैंने लिखा, ठीक है, होल स्क्वायर किया। तो कैसे खुलेगा ये, तो मैं बताया कि अच्छा इसमें माइनस कर लेते हैं, चलो चेंज करने के लिए इसे माइनस के साथ कर लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ, ठीक है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, किस तरह करोगे इसे, सबसे पहले तुम्हारे पास ये देखो कि इसका होल स्क्वायर हुआ हुआ और दो टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इसका होल स्क्वायर कब लिया है, सबसे पहले आप वो ब्रैकेट्स बनाओगे। तो एक पहला ब्रैकेट इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस का निशान क्योंकि यहाँ बीच में तो माइनस लिखो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद 2 लिख करके और दो ब्रैकेट्स बनाओगे, थोड़ा बड़ा बना दो ब्रैकेट में, 2 लिख करके और फिर दो ब्रैकेट्स बनाओगे, ठीक है, और फिर प्लस लिख करके आखिरी ब्रैकेट बनाओगे बेटे और उसका होल स्क्वायर। सही है, यहां पर टर्म्स लिखना शुरू करोगे तो यहां पर क्या आएगा, इधर आएगा 5a, इधर आएगा 5a, इधर आएगा 6b, इधर आएगा 6b, समझ आई, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आ गया। सही है, अच्छा अब इसको सोल्व करना शुरू करो। 5 का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर पता है दोनों के ऊपर है, तो 5 का स्क्वायर आएगा 25, a का स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 5 2 10, 10 6 60 ab प्लस 36 b स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से करके होगा ये। राइट राइट, तो ये इस तरह से टर्म्स को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद फैक्टराइजेशन की एक और जो टेक्निक होती है बेटा, ठीक है, अच्छा फैक्टराइजेशन में आइडेंटिटी अप्लाई करके किस तरह से सोल्यूशन करोगे ये भी हम देखते हैं ना। फैक्टराइजेशन में आइडेंटिटी अप्लाई करके किस तरह से हम फैक्टराइज करते हैं बेटे, ये भी आप देख लो, ठीक है। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि अगर अब आपको क्वेश्चन जो है ना, वो अभी तक मैंने जो क्वेश्चंस पिछले इस वीडियो में पीछे जो सॉल्व किए हैं वो आपके सामने इस तरह से थे, ठीक है। अब मैं इसका रिवर्स करके दिखाता हूं, ठीक है, तरीकेकार ये है, जरा इसको समझो। अब आपके पास अगर क्वेश्चन दिया हुआ कुछ इस तरह कि आपके पास ये लिखा हुआ है 9a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 42ab प्लस 49 बी स्क्वायर लिखा है बेटा, ठीक है। तो अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो वो कैसे होगा, तरीकेकार इसका ये होगा बेटे कि ये चीज जो है ना, मैंने देखो ये एज इट इज यहां पर लिखी है, ठीक है ना। तो अब इसको आपने रिवर्स लेके जाना है, यानी कि इस फॉर्म में लेके आना है। तो कैसे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे पहले ब्रैकेट बनाए थे वैसे ही ब्रैकेट बनाइए, पहले ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 लिख के दो ब्रैकेट और बनाए और फिर प्लस आखिरी ब्रैकेट लिख करके इसका स्क्वायर बनाए, ठीक है। अब इनके अंदर जो है ना वो वैल्यूज लिखे, जिसको स्क्वायर करने पर 9a आ रहा है, तो क्या लिखेंगे आप, यहां पर लिखेंगे 3a, क्योंकि 3a को स्क्वायर करने पर 9a स्क्वायर बनता है। बिल्कुल इसी तरीके से इसमें इस वाले को भी, बीच वाली टर्म को छोड़ दे, 2ab वाली को छोड़ दे, लास्ट वाली को देखें, लास्ट वाली में क्या आ रहा है। तो लास्ट वाली जो स्क्वायर टर्म है आपको पता है कि ये 7, इसमें आप लिखेंगे 7b। जब 7b का स्क्वायर करेंगे तो फिर आपका क्या बनेगा, 7b का स्क्वायर करने पर ये बन जाएगा 7b स्क्वायर्ड, ठीक है, यानी 49b स्क्वायर्ड बनेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद जब आप यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3a, यानी अब आप जो बीच वाली टर्म भरेंगे तो ये वाली टर्म जो है यहाँ पे कॉपी होगी और ये वाली टर्म जो है यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, तो ये बनेगा 3a और ये बन जाएगा 7b। समझ आई? आप जरा एक दफा सॉल्व करके अपने मेंटली इसको देख भी ले कि इन सबको मल्टीप्लाई करने पर क्या यही चीज आ रही है, तो बिल्कुल यही चीज आ रही है, चेक करके देखिए, 3 2 6 6 7 42 ए बी। समझ आई? तो इसको शॉर्ट एंड कंसाइज लिखने का बिल्कुल रिवर्स तरीका यह है कि आप पहली टर्म यहां से लिखें, यानी 3a, आखिरी टर्म
यहां से लिखे यानी कि 7b, और साइन कहां से आता है हमेशा 2ab वाला साइन यहां पर कॉपी हो जाता है, तो ये प्लस का निशान देखिए कि बिल्कुल सेम टू सेम ये जो चीज है ये बिल्कुल उस क्वेश्चन जैसी बन गई। यानी समझ ये आया कि अगर आप इसे इस चीज को अगर खोल कर लिख रहे होते हैं तो ये चीज कहलाती है एक्सपैंड करना। ठीक है ना, इसको एक्सपैंड कर रखा है तो आपको लग भी रहा है कि हाँ भाई वाकई एक्सपैंड हो गया कि इसमें 2 टर्म्स थी इसमें 3 टर्म्स हो गई। और ये जो रिवर्स किया हमने ये फैक्टराइज है कि उसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अब आपके सामने मैंने क्लियर कर दी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है बेटे वो आएगा मिडिल टर्म ब्रेक का स्टेप। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक के लिए आपके पास जो तरीकाकार है कई दफा इस क्वेश्चन को किया जा चुका है, मैं एक दफा यहाँ पे आपके सामने बस ये वर्बली बता रहा हूँ कि किस तरह आप करते। देखिए मिडिल टर्म ब्रेक पे आपने पहली और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके उसके जवाब को चेक करना होता है। जैसे यहाँ पर जब पहली और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर जरा मैं आपको दोबारा दिखा दूं कि यहाँ पर है कोफिशिएंट 1 और यहाँ पर जो है वो नंबर है 12, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास +12x² इसका जवाब आ रहा है। सही है, ओके, ये आ गया। अब 12 के आप फैक्टर्स देखना शुरू करें तो 1 इंटू 12 ये भी 12 होता है, 3 इंटू 6 ये भी 12 होता है, 2 इंटू 6 ये भी 12 होता है, 3 इंटू 4 ये भी 12 होता है। सही है ना, और 6 और इसके बाद अगला 12 इंटू 1 अगर रिवर्स करेंगे तो 12 इंटू 1 वो भी 12 होता है। तो इस तरह कई फैक्टर्स आपके सामने आ गए। अब आप देखिए कि इन दोनों को ऐड करने पर कौन सा ऐसा वाला फैक्टर है कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट होकर के आपको 7 दे जाए। सबसे पहले वाले को चेक कर लेते हैं तो देखिए 12 में 1 ऐड करके भी कभी 7 नहीं बनेगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 बनेगा, 7 तो बनेगा नहीं। तो इसको आप रिजेक्ट कर देंगे, ये नहीं हो सकता। इसी तरह 6 और 2 है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो सॉरी इन दोनों को ऐड करें तो 8 बनता है, सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आएगा, तो ये भी आपका नहीं बन सकता। 4 और 3 आप देखें कि ये वो फैक्टर है जिसको आप ऐड करें तो आपस में 7 बन जाता है, तो आप इसका 7 बना सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इन दोनों को ऐड करके 7x फॉर्म कर लें। ठीक है, तरीका इसका क्या होगा, तरीका इसका ये होगा कि आप लिखते समय सबसे पहली चीज जो है यहाँ पर आप पहली टर्म लिखेंगे, फिर इसके बाद लास्ट टर्म लिखिए। मैं दोबारा लिख के दिखा देता हूं। जैसे पहली टर्म आपने x² लिखी, आखिरी टर्म आपने 12 लिख दी। ठीक है, अब ये 4 और 3 में फैसला करें बड़ा कौन सा है, बड़ा वाला है 4, तो पहले हमेशा मेरा रिकमेंडेशन है कि पहले 4 और उसके बाद 3 को लिखे। ठीक है, यानी बड़े को पहले और छोटे को उसके बाद, जो भी नंबर हो छोटा वो उसके बाद लिखे। वेरिएबल जो ऊपर वाली टर्म यानी कि इसके साथ था x, तो ये दोनों के साथ लिख दे। समझ आ रही है, दोनों के साथ वो वेरिएबल लिख दे, और उसके बाद आप इसके साइन को देखें। ठीक है, यानी इसका जो साइन है ये चेक करें, ये वाला साइन इसकी बात कर रहा हूं, इस साइड की बात कर रहा हूं, ये वाला साइन जो है ना ये हमेशा बड़े वाले के साथ लगाएं, और फिर देखें कि क्या दूसरे वाले में सेम साइन लगा के ये ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। यानी इसके साइन लगाते हुए ये गौर करें कि आपको चाहिए क्या। तो यहाँ पे +7x चाहिए, यहाँ पे +4x आ चुका है, अगर आप यहाँ पर प्लस रखेंगे जब भी दोनों ऐड होकर के सेम साइन ऐड हो जाती है, टर्म्स ऐड होती है। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करके 7 आएगा। फाइनली आपके पास x², ठीक है, ये आपके पास एक फाइनली ये टर्म बन गया, और आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं 4x और 3x को, तो ये 7x बन रहा है। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए 12 बन रहा है, 12x² पॉजिटिव का। आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालना है। फर्स्ट 2 में से जरा कॉमन चेक करें, इन दो टर्म्स में से पहले चॉक करें कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, x इसमें से कॉमन आता है, अंदर क्या बचेगा x+4। ठीक है, प्लस इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा x+4, यहाँ पे प्लस का निशान था, x+4 आएगा। ठीक है, तो एक फैक्टर क्या बना x+3 और दूसरा फैक्टर क्या बना x+4, ये आपका
समझ आई? इस तरह करना है।